आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि महालक्ष्मी पूजन में हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, सामग्री क्या लगेगी। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हमारे पास होनी चाहिए। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप हल्दी की गांठों पर भी पूजन कर सकते हैं। ये देखिए हल्दी की गांठ है। अब गणेश जी की मूर्ति भी हमारे पास होनी चाहिए। यदि हमारे पास मूर्ति नहीं है तो गणेश जी की पूजा हम लोग सुपारी पर भी कर सकते हैं। अब देखिए थाल में क्या क्या रखा हुआ है। ये केले का प्रसाद रखा हुआ है जो माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। यहाँ पर कमलगट्टे की माला है, इसी से मंत्र जाप किया जाता है माँ लक्ष्मी का। और ये है स्फटिक की माला, स्फटिक की माला पर भी मंत्र जाप हो सकता है। ये है मोती की माला, मोती की माला माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसीलिए उन्हें चढ़ाने के लिए रखा गया है। यह है दूर्वा, दूर्वा गणेश जी को चढ़ेगी और माता लक्ष्मी को भी ये चढ़ाएंगे। फिर है जनेऊ, जनेऊ गणेश जी को हम लोग पहनाएंगे। यह है सुपारी, सुपारी कलश में डालने के लिए रखा गया है। कलावा, ये कलावा वस्त्र के रूप में हम लोग भगवान को चढ़ाएंगे और कलश के ऊपर भी ये कलावा बांध सकते हैं। फिर सबसे मुख्य चीज़ ये है 16 तंतु वाला धागा। ये 16 आप लोग गिन लेना है ना, 16 गिन के इन धागों को आप लोग बना लेना। मैं आगे बताऊंगा कि गांठें कैसे लगानी है। इसके अंदर आपको गांठें लगानी है, बड़ा लेना आप, है ना। इसी का मेन रोल है इस पूजन में। और इसको कैसे रिचार्ज करना है, कैसे अभिमंत्रित करना है, वो हम लोग पूजन में देखेंगे। दूसरी थाली में मेरे पास श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र, तो इसकी भी पूजा हम लोग करें। और लक्ष्मी पूजन में ये भी रिचार्ज हो जाता है ना, इसके आगे हम लोग बैठकर जब करेंगे तो रिचार्ज हो जाता है। और इसे घर में रखेंगे तो घर में धन धान्य समृद्धि बढ़ती है। ये दीपक के ऊपर स्थापना किया जाएगा। ऐसे ही दिया लिया हुआ है, चावल भर के इसके ऊपर श्रीयंत्र रखा जाएगा। फिर है इत्र, माता लक्ष्मी को इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। यह है गोमती चक्र और यह है कौड़ी, ये दोनों लक्ष्मी जी के लिए रखा जाता है घर के अंदर। ये सिक्का कलश के अंदर डालेंगे। अब देखिए ये मेरे पास मोती शंख है। मोती शंख का उपयोग कैसे करना है मैं बताऊंगा पूजन में। यह है दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख से हम लोग माता का अभिषेक करेंगे। यह है लाल कपड़ा, लाल कपड़ा हम लोग नारियल पर बांधकर कलश की स्थापना करेंगे। यह है दीपक, आरती के लिए ये चावल रखा हुआ है, कलश के ऊपर रखेंगे। और ये चंदन आदि है। फिर ये भोग प्रसाद है, एक कलश के लिए, एक श्री गणेश जी के लिए, और ये केला और मिठाई माता लक्ष्मी जी के लिए। ये हमने टेबल बना रखा है, इसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा रखा है और ये नारियल रखा हुआ है जो हम लोग कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। ये मैंने एक बड़ा सा दिया ले रखा है। यदि हम लोग 16 दिन तक व्रत करते हैं तो 16 दिन तक अखंड दीपक जलना चाहिए, इसीलिए दीपक बड़ा वाला लिया है। ये कलश है, कलश के अंदर हम लोग कैसे स्थापना करेंगे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। कलश के अंदर अभी गंगा जल है और पानी है, इसके ऊपर कलावा बांध दिया है। पुष्प लिया है, आम का पल्लव है, आम का पल्लव कलश के अंदर रखने के लिए है। ये देखिए नॉर्मल जल है, इसके अंदर गंगा जल मिलाया हुआ है और इसके अंदर कुशा है। ये कुशा से सभी हमारे सामग्री पर छिड़क देंगे ताकि सब सामग्री हमारी पवित्र हो जाए। ये देखिए ये है गुड़ का जल, गुड़ मिश्रित जल बनाया हुआ है गणेश जी को अभिषेक करने के लिए। ये है धूपदानी, धूप करेंगे इससे। ये है दही, दही से हम लोग माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। फिर यह है कटोरी जिसके अंदर माँ लक्ष्मी को रखकर हम लोग स्नान कराएंगे। यह है हवन सामग्री जिसके अंदर कमलगट्टा जरूर मिला हुआ होना चाहिए। ये हवन कुंड है। ये माता लक्ष्मी के मंत्र से ये आपको रोज 16 दिनों तक हवन जरूर करना चाहिए। शाम के समय आप लोग करिएगा, सुबह में यदि टाइम हो तो सुबह में भी कर सकते हैं। इसके बगल में गूगल रखा हुआ है जो धूप के अंदर हम लोग जलाएंगे। फिर यहाँ पर रखा हुआ है दूध जो हम लोग शंख में भर के माता लक्ष्मी जी को अभिषेक करेंगे। और ये है पानी, इसके अंदर गंगा जल मिला है। तो जैसे हम लोगों ने दही से स्नान कराया तो उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना होता है ना, तो उसलिए रखा हुआ है। अब ये सब सामग्री है हमारी, आप लोग पूर्व तैयारी में ये सब सामग्री एकत्रित कर लेना। देखिए ये सब सामग्री में मुख्य मुख्य चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए। यदि आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो मोती शंख जरूर होना चाहिए। मैं दीपावली पर इसका प्रयोग बताऊंगा कि इससे कैसे उपयोग किया जाएगा।
यह है दक्षिणावर्ती शंख। ये भी दीपावली में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसको आप लोग ज़रूर लेकर रख लीजिएगा दीपावली से पहले। फिर ये देखिए स्फटिक की माला है, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। स्फटिक की माला कहाँ मिलेगी, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी सब चीज़ें हो गई, अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। कलश की स्थापना के लिए हम लोग सबसे पहले अष्टदल कमल बना लेंगे चावल से। आप देखिए चावल से कैसे अष्टदल कमल बनाया जाता है। इसके ऊपर अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में हम लोग सिक्का डालेंगे, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा पुष्प। अब देखिए कलश के ऊपर हमने चावल रख दिया है, इस प्रकार से चावल रख दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग नारियल रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग नारियल को तैयार करेंगे। नारियल देखिए कैसे तैयार होगा। नारियल के ऊपर आप लोग कलावा बांध देना, फिर इसके ऊपर आप लोग तिलक कर देना और इसके ऊपर भी स्वास्तिक बनाना है। नारियल के ऊपर भी ये हमने स्वास्तिक बना लिया, तिलक कर दिया नारियल के ऊपर। अब इसको हम लोग लाल कपड़े में लपेटेंगे। को कैमरे में दिखा देता हूँ। ये देखिए लाल कपड़ा ऐसे रखें और नारियल को ऐसे लपेटना है। ऐसे नारियल लपेट लेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग रक्षा सूत्र बांध देंगे, कलावा बांध देंगे। देखिए सबसे मुख्य बात नारियल कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ। नारियल का मुख मेरे तरफ होना चाहिए और मेरा मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है, ये जो हमने नारियल रखा है ना, ये जो नारियल रखा है देखिए इसका मुख है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, फिर से देख लीजिए। ये नारियल का मुख है ना, ऊपर का हिस्सा इसको जटा कहते हैं। ये ऊपर वाले हिस्से को इसको जटा कहते हैं। ये नीचे का हिस्सा हुआ, ये ऊपर का हिस्सा हुआ। अब हमने इसको क्या किया, बांध दिया। ठीक है, बांधने के बाद नारियल का मुख यदि पूरब दिशा की ओर रखेंगे तो धन का नाश होता है। आप ये मुख उत्तर की ओर रख सकते हैं, पश्चिम की ओर रख सकते हैं, दक्षिण की ओर रख सकते हैं। ऐसे ऊपर भी नहीं रखना है, ऐसे नीचे भी नहीं रखना है। देखिए ऐसे ऊपर भी नहीं रखूँगा मैं, ऐसे नीचे भी नहीं रखूँगा और पूरब की तरफ भी इसे नहीं रखना है। इसका मुख उत्तर, पश्चिम या दक्षिण की हो और हो चल जाएगा, है ना। यदि हम लोग पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं तो हम लोग यदि ऐसे रखते हैं तो नारियल का मुख स्वाभाविक ही पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो ये सबसे उत्तम कलश स्थापना के लिए माना गया है। ये हमने कलश की स्थापना कर दिया। अब हम लोग कलश का पूजन भी कर लेंगे। तिलक तो हमने पहले ही कर दिया है। अक्षत पुष्प आदि समर्पित करेंगे अर्घपाद्य के रूप में। बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूँ पूजन आप लोगों को, पूरे विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। शॉर्टकट पूजन है, आप लोग रोज करिएगा इसे। कलश की पूजा और स्थापना हो गई एक बार तो दोबारा आपको नहीं करना है। ऐसे ही कलश आपका 16 दिन तक रहेगा। कलश को हम लोग भोग अर्पित करेंगे, जो हमने भोग तैयार किया था। अब हम लोग दीप जला लेंगे। दीपक के लिए भी हम लोग आसन तैयार कर लें। ये हमारा अखंड दिया जलेगा 16 दिनों तक। दीपक को भी हम लोग तिलक कर दें। अब दीपक को भी हम लोग पुष्प और अक्षत अर्पित कर देंगे। श्लोक आता हो दीपक का तो आप लोग श्लोक बोल लें अथवा तो ऐसे ही प्रणाम कर लें। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, सांध्य दीपो नमोस्तुते। अब हम लोग सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी के पूजन में हमने यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रखी है। जिनके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं हो तो सुपारी रख सकते हैं। अब देखिए एक फंडा है पूजन में, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का पूजन हो, सबसे पहले तो कलश की आप लोग स्थापना करिएगा, दिया जला लीजिएगा और उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में मेहमान आता हो तो सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि उनके चरण प्रक्षालन करना चाहिए, है ना। तो उसको पाद्य कहते हैं। फिर हाथ धुलाना चाहिए, हाथ मुंह, तो उसको अर्घ कहते हैं।
फिर उसके बाद स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद फिर वस्त्र पहनाना चाहिए, फिर तिलक करना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद आरती करके फिर भोग लगाना चाहिए, है ना। जैसे कोई मेहमान आता हो, जिस प्रकार से क्रम है वैसे ही देव पूजन में भी होता है। तो पहले हम लोग भगवान गणेश जी को पाद्य देंगे, अर्घ देंगे, फिर उसके बाद स्नान कराएंगे। तो पाद्य अर्घ देने के लिए हम लोग आम के पत्ती से, अथवा तो हमारे पास कोई चम्मच हो तो चम्मच से ही हम लोग गणेश जी को अर्घ प्रदान करें। 2-2 बूंद जल हमें टपकाना है। पुष्प हो तो पुष्प से भी हम लोग टपका सकते हैं 2 बूंद जल। देखिए, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि। अब हम लोग स्नान समर्पित करेंगे। तो स्नान के लिए हम लोगों ने गुड़ का जल तैयार किया है। अब गणेश जी को इससे हम लोग स्नान कराएंगे। मंत्र रहेगा ओम गम गणपते नमः। अब ये गुड़ का जल हम लोग निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। फिर से गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गम गणपतये नमः। ये जल भी हम लोग हटा लें। स्नान के बाद वस्त्र पहनाना चाहिए। तो गणेश जी को हम लोग वस्त्र अर्पित करेंगे कलावा के रूप में। देखिए, यहाँ पर मंत्र नहीं बोला जा रहा है, सभी गृहस्थ लोग कर सकें इस प्रकार से सिंपल पूजन बता रहे हैं। वस्त्र के रूप में हमने कलावा अर्पित कर दिया गणेश जी को। अब हम लोग जनेऊ पहनाएंगे गणेश जी को। जनेऊ गणेश जी के लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से हमने जनेऊ पहना दिया। अब हम लोग गणेश जी को आसन अर्पित करेंगे। तो आसन के लिए पुष्प और अक्षत हम लोग ले लें। आसन के लिए हम आसन समर्पित कर रहे हैं, इस भावना से हम लोग गणेश जी को अर्पित करें। अब हम लोग गणेश जी को सिंदूर से तिलक करेंगे। गणेश जी बैठ गए, हमने उनका तिलक कर दिया। अब हम लोग गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि समर्पयामि। गणेश जी अब बैठ गए, उनको हमने पुष्प दे दिया, गजरे दे दिए, हार की माला दे दी। आपके पास धूप बत्ती हो तो धूप बत्ती जला सकते हैं, अथवा तो गाय के गोबर के कंडे से भी हम लोग धूप दे सकते हैं। उसके अंदर गूगल डालकर हम लोग भगवान को धूप दिखा रहे हैं। अब हम लोग भगवान की आरती कर देंगे। आरती के लिए हम लोग दीप दर्शन कराएंगे। आरती हम लोग आखिरी में करेंगे, है ना। तो ये जो दीप है, अखंड दीप, हम लोग इसी प्रकार से भगवान को दीप दर्शन करा रहे हैं। अब हम लोग भगवान को भोग समर्पित करेंगे और उसके बाद हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन शुरू करेंगे। देखिए, हमने गणेश जी को अपने दाहिने तरफ कर दिया है ना, ताकि माता लक्ष्मी जी को हम यहाँ स्थापित करें। माता लक्ष्मी जी यदि गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ रहती हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर माता लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग गणेश जी को भोग अर्पित करें। जो भी आपने घर में बनाया हो वो सब आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये प्रसाद रूप में भोग अर्पित कर रहा हूँ। तो ये भोग आपका ना, जैसे आपने सुबह में चढ़ाया तो कुछ देर बाद आप ये उठा सकते हैं, आधे घंटे बाद, और शाम को आपको नया भोग लगाना होगा। ठीक है, ये प्रसाद रूप में आप लोग आधे घंटे बाद बांटकर सब लोग खा सकते हैं। अब हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम लोग उनके चरण धुलाते हैं, उसके बाद हाथ धुलाते हैं, फिर उसके बाद स्नान कराते हैं। तो चरण धुलाने के लिए हमने पुष्प से 2 बूंदे गंगा जल डाल दिया। पाद्यम समर्पयामि, फिर अर्घ्यम समर्पयामि, फिर स्नानम समर्पयामि, है ना। तो स्नान के लिए हम लोग माता को सबसे पहले दही से स्नान कराएंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैं आप लोगों को बता दूं कि दही से स्नान करने से स्वयं हमें, दही से जो स्नान करता है उनके घर पे लक्ष्मी जी आती है। अब हम लोग दुग्ध से स्नान कराएंगे। दूध को दक्षिणावर्ती शंख में भर लेना।
अब हम लोग माँ को दुग्ध से स्नान कराएंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 अब ये जो द्रव्य बना है कटोरी में, इसको हम लोग खाली कर लेंगे दूसरे बर्तन में। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कटोरी अच्छे से हम लोग साफ कर लें। स्नान हो गया। स्नान के बाद वस्त्र हम समर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में हम लोग कलावा दे देंगे माता जी को। ऐसी भावना करें कि हम माँ को आसन दे रहे हैं बैठने के लिए। आसनम समर्पयामि। अब माँ बैठ गई हैं। अब बैठने के बाद हम लोग माँ को तिलक करेंगे। अब देखिए, चंदन से हम लोग तिलक करते हैं। चंदन का मंत्र आता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरतु मे नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो लोग रोज चंदन का तिलक करते हैं, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, उनके पास लक्ष्मी जी स्थिर होती हैं। माँ का हम लोग श्रृंगार करेंगे, तो श्रृंगार के लिए आपके पास जो भी चीज़ वस्तु है आप उससे माँ का श्रृंगार कर सकते हैं। मेरे पास देखिए मोती की माला है। मोती की माला मैं माँ को अर्पण करता हूँ श्रृंगार के रूप में। स्फटिक की माला है। स्फटिक की माला मैं श्रृंगार के रूप में माँ को अर्पित करता हूँ। अब हम लोग माँ को पुष्प अर्पित करेंगे। ले लें। पुष्पांजलि समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। दीप दिखा देंगे, माँ को दीप दर्शन करा रहे हैं। के बाद हम लोग भोग लगाएंगे। आप लोग यदि खीर बनाकर भोग लगा सकें तो सबसे उत्तम। मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है तो मैंने ये प्रसाद रूप में भोग लगाया है। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें चार्ज करना है माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ। आप ये पूरा सजावट कर सकते हैं। यदि आप घर में कर रहे हैं तो केले का पत्ता आप लोग ज़रूर लगाइएगा यदि मिल जाए तो, क्योंकि केले का पत्ता बड़ा ही शुभ माना गया है। और माँ लक्ष्मी को हम लोग केले के पत्ते पे यदि भोग चढ़ाते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता मिलती है। अब है हमारे पास लक्ष्मी यंत्र। लक्ष्मी यंत्र के लिए एक दीपक है छोटा सा, आप कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं और उसके ऊपर लक्ष्मी यंत्र स्थापित कर सकते हैं, श्री यंत्र। अब लक्ष्मी यंत्र का भी हम लोग इसी प्रकार से पूजन करेंगे। पहले लक्ष्मी यंत्र को हम लोग पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि। अब हम लोग स्नान कराएंगे। आप गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। देखिए, मैंने स्नान करा दिया। अब हम लोग तिलक करेंगे। यहाँ पर वस्त्र अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, ये यंत्र है। तिलक कर लें, फिर उसके बाद धूप दिखा दें, दीप दिखा दें। अब ये स्थापना हो गई यंत्र की। अब हम लोग मोती शंख की स्थापना करेंगे। देखिए, जिनके पास मोती शंख हो वे लोग स्थापित करें, जिनके पास यंत्र हो वे लोग स्थापित करें तो अच्छा है। यदि नहीं है तो आप लोग निराश मत होइएगा, कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। मोती शंख में देखिए कैमरे में, मोती शंख में मैंने चावल भर दिया है और चावल के अंदर एक सिक्का रख दिया है ना, सिक्का रख दिया है इसके अंदर। ऐसे आपको रखना है। ये जो है नोकीला हिस्सा ये हमारे तरफ होना चाहिए और ये जो खुला हिस्सा आसमान की ओर। और जितने भी लक्ष्मी जी के संसाधन हैं, यंत्र हैं, वे सब गणेश जी के दाहिने तरफ होगा। ऐसे ही शंख का हम लोग पूजन करेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि। अब हम लोग तिलक करेंगे सीधा। पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
ये हो गई शंख की स्थापना। अब हमारे पास कौड़ी होगा। कौड़ी जिनके पास हो, पीली कौड़ी लीजिएगा आप लोग दुकान से लेने जाएंगे तो, यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, कौड़ी आप रख देना 7 कौड़ी। पुष्प समर्पित कर दें, धूप दिखा दें और दीप दर्शन करा दें। ऐसे ही गोमती चक्र की भी स्थापना कर दें टेबल पर, जहां पर जगह हो उसको भी तिलक करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। ये हो गया हमारा पूजन। अब आखिरी में हम आरती करेंगे, लेकिन आरती करने से पहले हम लोग हवन करेंगे। जी हाँ, अभी आरती नहीं कर देना क्योंकि हवन करना बाकी है। हवन की सामग्री है, आप लोग नॉर्मल सामग्री ले लेना, जैसे तिल है, जव है, चावल है, आप सामग्री बना लेना और उसके अंदर कमल गट्टे का बीज जरूर डाल देना और इसी से आपको हवन करना है। ये आपकी हवन सामग्री है। ये देखिए, ये हवन कुंड है, इसके अंदर लकड़ी है, कपूर है, ऐसे हवन कुंड बनाया है। थोड़ा सा ही आप लोग रखिएगा, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं और इसके बाद आपको हवन करना है ना। तो हवन का मैंने पहले बता रखा है कि हवन किस प्रकार किया जाता है और कौन से मंत्र का हवन करना है। ये आपको स्क्रीन पर मंत्र दिख जाएगा, मैं यहाँ से मंत्र बोल कर नहीं बताऊँगा। हवन करते समय आप लोग यहीं पर समझ लें मैं अभी हवन क्या जलाऊं। देखिए, हवन करते समय ये 3 उंगलियों का उपयोग करना है, बीच वाली, तीसरी और अंगूठा। इससे आपको सामग्री उठाना है। फिर उसके बाद आपको मंत्र बोलना है, जो भी आप मंत्र से कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपको जैसे भोजन कराते हैं ना किसी को, ऐसे हवन कुंड में डालना है, अग्नि कुंड में डालना है। समझ गए होंगे आप लोग, मैंने पहले भी ये बता रखा है। तो इस प्रकार से आप लोग हवन करिएगा। हवन आपको कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार ये आपको हवन कर लेना है। अब देखिए, हवन होने के बाद हमारा मुख्य काम है महालक्ष्मी व्रत का। हवन होने के बाद हमको अपना वो धागा भी तो बनाना है, रिचार्ज करना है उस धागे को। तो देखिए, मैंने इतना बड़ा धागा लिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि ये जनेऊ को मैंने खोल दिया तो ये धागा बन गया। अब इसके अंदर फटाफट 16 गांठें लगानी है। ये धागा की संख्या भी 16 होगी, ये मैंने 16 गिन के रखा हुआ है। धागा की संख्या भी 16 है, तो इसको भी हमें रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर रखना है। ये देखिए, मेरा धागा तैयार हो गया। इसके अंदर 16 गांठें लगी हुई हैं, आप लोग गिन सकते हैं। थोड़ा इधर जगह छोड़िएगा ताकि आप लोग हाथ में बांध सकें। यहाँ भी जगह छोड़िएगा दोनों तरफ ताकि ये हाथ में आ सके, इस प्रकार से। अब हमको इसको रिचार्ज करना है। देखिए, नारद पुराण के हिसाब से देखा जाए तो इसको पहले दिन से ही बांध लेना है, फिर इसको बांध कर पूजन करना है। लेकिन जो वेद व्यास जी ने बताया हुआ है, जो व्रत कथा है, उसके अनुसार ये धागे को रख के हमें रोज पूजन करना है और इसे आखिरी दिन पहनना है। तो मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ कि ये धागे को रखूँगा। आप लोग भी ऐसे ही करना, क्योंकि पहले इसको हम लोग रिचार्ज कर लेना, पहले इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद पहनना बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग इस धागे को यहाँ पे रख देंगे और एक एक धागे पर एक एक दुर्वा चढ़ाना है ना, और एक एक गेहूं का दाना चढ़ाना है। रख दिया तो आपको 16 दूर्वा चाहिए। जैसे आपको ये रोज करना है, ये रोज दूर्वा उठा लेना है जो आप चढ़ाएंगे, और रोज सुबह आपको ये फिर से 16 दूर्वा चढ़ाना है। अब ये मैंने दूर्वा चढ़ा दिया, फिर इसके ऊपर एक एक गेहूं का दाना चढ़ाना है। 16 आप गेहूं के दाने लेना, अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मैं भूल गया रखना यहाँ पे। तो आप 16 गेहूं के दाने लेना। जैसे ये है ना, मेरे पास जौ है, देखिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप लोग जौ नहीं चढ़ाना, एक एक दाना एक एक गांठ के पास रखना है। इस प्रकार से आपको 16 गेहूं के दाने रखने हैं और रोज़ सुबह ये दूर्वा हटाना है। फिर उसके बाद फिर से नया दूर्वा रखना है और नया गेहूं के दाने रखने हैं, और फिर उसके ऊपर भी ये रखने के बाद हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और धूप दिखाएंगे। दीप दिखाएंगे। तो ये आपका पूरा सेटअप हो गया, पूजन आपको कैसे करना है।
अब हम लोग आरती करेंगे। देखिए आरती हो जाए ना, उसके बाद ये भोग प्रसादी आप लोग हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शाम को भी पूजन करें तो आप जो हमने पुष्प चढ़ाए हैं वो सब हटा लेना। ये दीपक ऐसे ही जलता रहेगा, कलश ऐसे ही रखे रहने देना। और रोज़ माता को स्नान कराना है, गणेश जी को स्नान कराना है, श्री यंत्र को स्नान कराना है, जैसे मैंने बताया है। ये तीनों को आपको स्नान कराना है, फिर से वैसे ही पूजन करना है जैसे बताया गया है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आरती होगी, आरती के बाद समापन होगा। आरती कर लेना आप लोग, जो भी आरती आप लोग गा सकें। गणेश जी की भी आरती गा लेना, माता की भी आरती गा लेना। यदि आरती गाना नहीं आता हो तो ऐसे ही कपूर से आरती घुमा देना। आरती जब हो जाए ना तो उसके बाद पानी से आरती को ऐंच कर फिर उसके बाद पूरे घर में घुमाना है। जहाँ जितना भी आपका घर का हिस्सा हो वहाँ तक आप ले जाइएगा इस आरती को, फिर स्वयं आरती लीजिएगा, उसके बाद आरती को रखिएगा। तो इस प्रकार से पूजन संपूर्ण हुआ। अब आप बोलेंगे कि कमल गट्टे की माला रखी हुई थी, उसका क्या करना है? तो ये जो कमल गट्टे की माला है, इससे आपको जप करना है लक्ष्मी मंत्र का। लक्ष्मी मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा, इस माला से ही आपको जप करना है। 16 दिन तक आपको इसी माला से जप करना है। अब देखिए दीपावली में भी ये सब सारी चीज़ें लगेंगी, तो आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लेना। ऐसे ही तिथि त्योहारों के लिए आप हमसे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, औरों को भी जोड़िएगा। हरे कृष्ण।